अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शाह आलम पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ है और ख़वातीन की पोलिंग बंद कर दी गई है। शाह आलम पोलिंग स्टेशन पर झगड़े की खबरें आ रही हैं। आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद है, सूरत हाल वहाँ पर क्या है जान लेते हैं। आसिफ बताइएगा क्या मामला है, कब से पोलिंग बंद है? जी, ये दो ग्रुपों के दरमियान, दो जमातों के दरमियान जो है झगड़ा हुआ है। ये शाह आलम पोलिंग स्टेशन का जो है बताया जा रहा है और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पोलिंग जो है वो बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो है स्पॉट पर जाकर हालात को कंट्रोल किया जाएगा और जल्द ही पोलिंग जो है दोबारा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ये NC 43 पर जी आसिफ ये भी बताइएगा कि ये झगड़ा किस वजह से हुआ है, इस बारे में क्या बताया जा रहा है? ये दो ग्रुप हैं जी, और दो ग्रुप वोटर्स जो वोटर्स होते हैं उन जो सपोर्टर्स होते हैं और वोटर्स होते हैं, तो वो एक कहता है कि मैं उस वोटर को जो है अंदर लेकर जाऊंगा और इसी सिलसिले में जो आपस में तल्ख कलामी होती है उस तल्ख कलामी के ऊपर जो है ये झगड़ा हुआ है और इस झगड़े के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसने पोलिंग रोकी है और जो ही झगड़ा हालात साजगार हो जाएंगे तो फिर दोबारा ये पोलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है आसिफ, ये बताइएगा कि यहाँ पर झगड़ा हुआ, पोलिंग रोक, इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर कैसे थे कि मामला यहाँ तक पहुँचता नहीं, पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है और जितने भी सिक्योरिटी के इंतजामात जो पुलिस है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन है और बल्दियाती इलेक्शन में होता ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पर कारकुनान होते हैं, गली मोहल्लों में ये इलेक्शन होता है और फिर तहरीक इंसाफ जो है बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है यहाँ पर। तहरीक इंसाफ की जो है हुकूमत है यहाँ पर और तहरीक इंसाफ की जो है हुकूमत है यहाँ पर और तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, और दूसरी जानिब फिर और पार्टियां हैं, उन पार्टियों के भी कारकुनान हैं। बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बाजी को ले जाने के लिए जो है लोग कोशिश करते हैं कि हमारे वोट ज़्यादा हों, हम अपनी जो है कारकर्दगी अच्छे तरीके से दिखाएँ। तो उसमें ये इक्का दुक्का वाक़यात जो है वो पेश होते हैं। इंतज़ामिया का ये कहना है ये इन वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस जो है मुतहरिक है और पुलिस अपनी जो ड्यूटियाँ हैं वो सर अंजाम दे रही है, लेकिन अगर इस तरह के कोई वाक़यात पेश आते हैं तो उसकी बेखुनी के लिए इक़दाम जो हैं वो पुलिस की जानिब से किए जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है तो नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है तो फिर गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जाती है और फिर बाकायदा गिरफ़्तारी डालकर जो है वहाँ पर माहौल को जो है दुरुस्त किया जाता है। आसिफ ये बताएगा कि ये जो मनाज़रे हैं यहाँ पर ज़्यादातर मर्द हजरात मौजूद हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पोलिंग रोकी गई है वो ख़वातीन की पोलिंग रोकी गई है, तो ये जो झगड़ा हुआ है ये कहाँ पर हुई है? हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर हमें आगाह कर रहे हैं। पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का सिलसिला सुबह से ही जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से कुछ बदनज़मी के इत्तलात और वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है शाह आलम पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पर बदनज़मी हुई है और दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ है। और ये पोलिंग स्टेशन के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो पार्टीज़ के कारकुनान आमने सामने हैं और उनके दरमियान झगड़ा हो रहा है। आसिफ शकूर ये बताइएगा कि ये जो झगड़ा हुआ है इस पोलिंग स्टेशन के हवाले से तो आपने रिपोर्ट किया, क्या इस तरह के वाक़यात दीगर पोलिंग स्टेशंस में भी सामने आ रहे हैं? अभी तक जो इतलात आ रही हैं गुज़िश्ता शब, अभी इस वक्त हम गोरगठरी में मौजूद हैं और गोरगठरी में जो हंगामाराई हुई थी उसके बाद यहाँ पर जो हालात हैं तो गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा है और कुछ हालात जो हैं वो साजगार नज़र नहीं आते हैं। लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है बार बार आती है, विज़िट करती है, इंतज़ामिया आती है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर दौरा किया था, उस दौरे में भी उन्होंने इंतज़ामात का जायज़ा लिया था और इक़दाम किए थे। तो बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर ये वाक़यात आते हैं और रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़िलाई इंतज़ामिया या और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं तो वो उस इंतज़ामात का जायज़ा लेते हैं या वहाँ पर कोई अगर अमन व अमान की सूरत हाल पेश आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है पुलिस जो है अपना एक्शन लेती है।
ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पोलिंग स्टेशन पर कितनी देर से पोलिंग का अमल रुका हुआ है? इलेक्शन कमीशन से हमारी अब से कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये मामूली नौइयत का झगड़ा था। इसमें कोई इतना जो है वो बड़ा झगड़ा नहीं था, लेकिन इस झगड़े को अगर ना रोका जाता या इस झगड़े के ऊपर जाके कार्रवाई ना की जाती तो फिर ये इसमें मज़ीद जो है इंतशार फैलने का ख़तरा था। लेकिन क्योंकि हालात को कंट्रोल कर लिया गया और अब से कुछ देर पहले ही ये पोलिंग बंद हुई थी, और जो ही हालात मुकम्मल तौर पर साजगार हो जाएंगे तो क्योंकि ज़नाना पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, ज़्यादा वहाँ पर जो है माहौल ख़राब होने की जो है वो अमकान होता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि मर्द हज़रात को और जितनी भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो है रोका जाए, ताकि ज़नाना पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म का जो है वो इंतशार ना फैले, और फिर उसके बाद पोलिंग का अमल जो है बिला तातुल उसका आगाज़ जो है वो कर दिया जाए। ठीक है, आसिफ शकूर हमारे नुमाइंदे हम रहे थे। पेशावर का ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर कुछ बदनज़मी देखने में आई और कुछ देर कबल यहां पर पोलिंग का सिलसिला बंद हो गया था, और जब यहां पर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो एक मरतबा फिर से पोलिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो स्मूथली पोलिंग का सिलसिला जारी है, और सुबह 8 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ था जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। और इस वक्त अगर टर्न आउट की बात की जाए तो हमारे नुमाइंदगान सुबह से ही हमें आगाह कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि जो केपी के अवाम हैं उनकी बहुत उम्मीदें हैं, ना सिर्फ पीटीआई से बल्कि दीगर जमातों से भी उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, और उनका यही समझना है कि इस बार अगर हम किसी को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो बेसिक मसाइल हैं वो हमारे डोर स्टेप पर हल कर दिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।